बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये लेक्चर स्ट्रीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से पेश किए जा रहे हैं ताकि 10th क्लास जो कि स्टूडेंट की लाइफ की बुनियाद होती है उसको अच्छी तरह तैयार किया जाए और आपका टाइम ज़ाया ना हो। लेसन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें। तो आइए अब अपना लेसन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इसका बेटा मेन टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुक 1 में हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखी थी पहले चैप्टर में, कैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और उनके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ हिस्ट्री क्या है, ये कब शुरू होती है। बेटा पहले लोग ये समझते थे कि कल वाला लेसन जो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि लोग ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स एनिमल प्लांट्स के अंदर तैयार होते हैं, इनको हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि ब्राज़ील से एक साइंसदान था जिसने हमें ये बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए एक वाइटल फोर्स, जिसको हम अपनी ज़बान में रूह कह सकते हैं, ज़िंदगी कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। और जो कि लेबॉर्ट्री में हम वाइटल फोर्स मुहैया नहीं कर सकते, लिहाजा ये तैयार नहीं की जाती। फिर एक साइंसदान बुलर है, उसने इस थ्योरी को ख़त्म किया, यूरिया तैयार किया। कैसे तैयार किया वो कल मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन चेंज हो गई कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाई जाए या इनके डेरिवेटिव्स, इनसे बनाने वाले, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। अब अगर हम देखें हमारे घरों में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे हैं, मीथेन, सिरका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाज़ औक़ात ऑक्सीजन भी होती है। चीनी का फार्मूला देखें आप, C12H22O11। इसमें ऑक्सीजन भी है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन भी है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक चीज़ें कार्बन और हाइड्रोजन भी हैं लेकिन बाज़ कंपाउंड में ऑक्सीजन भी होगी, सल्फ़र भी होगी, नाइट्रोजन भी होती है बाज़ औक़ात। तो कल हमने ये लेसन शुरू किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 4 किस्म के फार्मूले से हम शो करते हैं। कितने फार्मूले से? 4 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वही है बुक 1 वाली। इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। और ये स्ट्रक्चर, ये अरेंजमेंट हमें बताते हैं। इट शोज द अरेंजमेंट, ये सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ, बाकी कल मैंने लिख दिया था आपको। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल कल एग्जांपल हमने लिखी थी ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम। फिर इसके साथ आपने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा था, उसका जिक्र यहाँ नहीं हमने करना। फिर स्ट्रक्चर फार्मूला है कि ये जो स्ट्रक्चर इसका कैसे है, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे कैसे अरेंज किए हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर अगले चैप्टर में हम देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देख लें, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर आसान है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेटा अगले चैप्टर में आएगा। स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट क्या है। फिर आगे आता है जी कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? अब आप ये देखें, पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। पेंटेन में बेटा 5 कार्बन होते हैं।
कितने? ये कंडेंस फार्मूला हमें ये बताता है कि उसके यूनिट्स की तरतीब क्या है, यूनिट्स कैसे मिले हुए हैं। ये एक यूनिट है CH3, CH, ये जहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ वहाँ पे H है। ये तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कंडेंस्ड फार्मूला है, एक यूनिट हो गया। इसके आगे क्या है? CH2, ये फिर आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। तो बेटा ये एक यूनिट जो है ना, ऐसा फार्मूला जो उसके यूनिट्स की अरेंजमेंट को बताता है, उस फार्मूले को क्या कहते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। अगर इसको फैला दें तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है। अगर इसको इकट्ठा कर दें C5H12 तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। वही चीज़ है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर और ये कंडेंस्ड। इसके बाद आता है नंबर 4, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसको हमने नाम दिया था लेविस फार्मूला। इसमें क्या करते हैं हम? इसके लिए बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 बुक 1 उसमें जाना पड़ेगा कि अरेंजमेंट, डॉट, क्रॉस किसको शो करते हैं। बेटा डॉट और क्रॉस जो है ना, ये शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन को जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, मसलन ये कार्बन मीथेन है CH4, ये कौन सा फार्मूला है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर ये कंडेंस फार्मूला भी है क्योंकि इसके में एक ही यूनिट है। फिर इसका ये क्या है? ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब इधर आ जाएं, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 6, 2 पहले शेल में और आखिरी शेल में होते हैं 4। वो जो 4 है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के साथ शो कर देते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ शो कर देते हैं। तो ये बेटा बन जाएगा डॉट इन क्रॉस फार्मूला। इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस तरह हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमने एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो करना है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ शो करना। अब एक यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें से कोई चीज़ नोट करनी है तो वो कर लें ताकि मैं इसको डिलीट करूँ। तो बेटा कुछ मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिख रहा हूँ, आपने ये नाम नोट करने हैं और फिर इनके डॉट, क्रॉस, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूले लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। मीथेन CH4। अब इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा करते जाएं। कार्बन 2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, कार्बन 3 हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, कार्बन 4 हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10, कार्बन 5 हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। एक कार्बन इंक्रीज करने से 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। इसका नाम है ईथेन। क्या नाम है? ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन जो अभी हमने लिखा था। ये 10 तक हमने चलना है। आज मैं सिर्फ आपको ये 5 ही बता रहा हूँ। ये मैंने जो ये लिखा है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
इसके बाद हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर्ड फार्मूला C, ये CH4। इसके बाद कंडेंस फार्मूला भी इसका यही है CH4, और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी हमने बताया था C, कार्बन को क्रॉस के साथ और हाइड्रोजन को डॉट के साथ शो कर दें, हाइड्रोजन को डॉट के साथ शो कर दें। तो ये इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन जाएगा। अब एक और मैं आपको बना के दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद बनाने हैं। C2H6, C2H6 ये इसका स्ट्रक्चर्ड फार्मूला हो गया। और कंडेंस फार्मूले में मैंने आपको बताया कि यूनिट को इकट्ठा कर दें, 2 यूनिट है इसमें, CH3 और CH3, ये इसका कंडेंस फार्मूला बन गया। अब डॉट एंड क्रॉस आप खुद बना सकते हैं, मैं इधर बनाने लगा हूँ। CH कार्बन को डॉट के साथ शो कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, और हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ शो कर दें। तो ये इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन जाएगा। कार्बन के आपने पहले 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, और हाइड्रोजन के बाद होता ही एक। अब अगर आपने डॉट शो करने कार्बन को, तो कार्बन को हर जगह पे डॉट लगाएं, अगर क्रॉस लगाना है तो क्रॉस लगाएं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कार्बन को डॉट लगाना है, हाइड्रोजन को क्रॉस लगाना है। ये डॉट एंड क्रॉस ये शो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक ये 2 आप बना लेंगे। इसके साथ एक C लगा दें और 3 H लगा दें, 2 C और लगा दें। तो ये कल आपने बना के रखना है, कल मैं आपको ये बना के दूंगा, और आपने ईमानदारी के साथ उसको चेक करना है कि आपने ठीक बनाया कि नहीं। तो आज का लेसन बेटा इतना ही है हमारा। आज के लेसन मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मूले, अब देखें ना, मैंने कल भी बताया था कि बाद लड़के जो है इसको कहाँ पे लिखा था हमने, वो मॉलिक्यूलर टाइप्स ऑफ फार्मूले, ये बाद लड़के इसको गलत समझेंगे, फार्मूले क्या लफ्ज़ है ये। कल मैंने इसकी वजाहत की थी, ये प्लूरल है, फार्मूला वाहिद है और ये जम है। जो बच्चे कल नहीं आए थे वो याद रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो ना कहते वो सर ने गलत लिख देता है, ये ई कहाँ से आ गया। जिस तरह उर्दू इंग्लिश में वहाँ जमा होते हैं ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी होते हैं। स्टोमेटा बायोलॉजी पढ़ते हैं आपके नहीं? अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टोमा और स्टोमेटा, पैरामीशियम और पैरामीशिया, ये वही जम है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।